कालू कौवे की पड़ोसन रानो चिड़िया थी। कालू कौवे के अपनी पड़ोसन रानो चिड़िया से बहुत अच्छे संबंध थे। कालू कौवा और गोरी कौवी जब कहीं भी जाते तो अपने छोटे बेटे जग्गू को रानो चिड़िया के पास छोड़कर चले जाते थे। कालू जी, आज मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। मुझे भी अपने पुराने मित्र बूरे कौवे से मिलने जाना है, लेकिन जग्गू का क्या करें? मम्मा पापा, आप मुझे भी अपने साथ ले जाएं। नहीं जग्गू, तुम मेरे साथ जाकर मुझे बहुत तंग करते हो, अपने पापा के साथ चले जाओ। ना ना, मैं ऐसा करता हूँ, जग्गू को रानो चिड़िया के घर छोड़ देता हूँ। हाँ जग्गू, तुम कुकू और गुड़िया से खेल लेना, और वैसे भी बाहर बहुत गर्मी है, चिड़िया के घर में ठंडी हवा का पंखा भी है। फिर कालू कौवा जग्गू को रानो चिड़िया के घर ले जाता है। रानो चिड़िया, मैं और गोरी किसी काम से दूसरे जंगल जा रहे हैं, आप हमारे जग्गू को शाम तक अपने घर में रख लें। ठीक है कालू भैया, लेकिन जग्गू को समझा दे, जग्गू शरारतें बहुत ज्यादा करता है, बाद में मुझे तंग ना करे। जग्गू बेटा, अपनी आंटी चिड़िया को तंग मत करना। ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। और फिर गोरी अपनी सहेली पिंकी से मिलने और कालू कौवा अपने मित्र बूरे कौवे से मिलने चला जाता है। बच्चों, आप सब आपस में खेलो और मैं नदी से पानी भर कर ले आती हूँ। माँ, वापस आते हुए मेरे लिए मिठाई पिलाना। ठीक है, मैं सबके लिए मिठाई ले आऊंगी। मम्मा चिड़िया अपना मटका उठाती है और नदी से पानी लेने चली जाती है। पंखा चल रहा था। जग्गू कौवा पंखे का मुंह अपनी तरफ कर लेता है। जग्गू भाई, ऐसा ना करें, हम सब पंखे के सामने बैठे हुए हैं, आप भी यहाँ आ जाएं। ऐसे कहते हुए गुड़िया फिर से पंखा घुमा लेती है। नहीं नहीं, मैं पंखा अपनी तरफ करूँगा। जग्गू फिर से पंखा अपनी तरफ घुमा लेता है। जग्गू कौवा शरारत कर रहा था कि जग्गू कौवे का पंख पंखे में आ जाता है और उसके पंख से खून बहने लग जाता है। मम्मा मम्मा पापा, मेरे चोट आ गई है। मम्मा मम्मा, मेरे पंख में दर्द है। जग्गू के पंख से खून निकलता हुआ देखकर कुकू और गुड़िया डर जाते हैं। कुकू भाई, आप जग्गू के पास बैठे, मैं जल्दी से मम्मा को बुला कर लाती हूँ। गुड़िया जल्दी से अपने घर से निकलती है। मम्मा मम्मा, वो जग्गू का पंख पंखे में आ गया है और उसके पंख से खून बह रहा है। हाय, मैं मर गई, वो बच्चा बहुत शरारती है। मम्मा चिड़िया अपना मटका कबूतर की दुकान पर ही रखती है और जल्दी से गुड़िया के साथ अपने घर जाती है। चोट ज्यादा है, मैं बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ, आप दोनों जग्गू का ख्याल रखना। मम्मा चिड़िया बुलबुल डॉक्टर को लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवे भी लौटकर आ जाती है। वह अपने बेटे जग्गू कौवे के पंख से खून बहता हुआ देखकर गुस्से में आ जाती है। किसने मारा है मेरे बेटे जग्गू को? तीनों बच्चे डरे हुए थे। जग्गू भी चुप था, कुकू और गुड़िया भी। गोरी कौवी कुकू और गुड़िया को पकड़कर मारने लगती है। गोरी कौवी पास पड़ी लकड़ी उठाकर गुड़िया के सर पर मारती है। गुड़िया का सर फट जाता है और गोरी जग्गू को उठाकर अपने घर ले जाती है। बुलबुल बुलबुल, जल्दी चलें, जग्गू का पंख पंखे में आ गया है, उसके पंख से खून बह रहा है। रुको, मैं खून रोकने के लिए पट्टी का सामान ले लूं। बुलबुल अपना बॉक्स उठाती है और रानो चिड़िया के साथ चल देती है। अरे गुड़िया बेटी, आपके सर से तो खून बह रहा है, और जग्गू कहाँ है? मम्मा मम्मा, गोरी आंटी आते ही गुस्से में आ गई। उन्होंने गुड़िया बहन को मारना शुरू कर दिया और जग्गू को उठाकर घर ले गई हैं। चिड़िया, कितनी बार कहा है, उस कौवी से दूर ही रहा करो। लाओ, मैं गुड़िया के सर पर पट्टी बांध देती हूँ। बुलबुल गुड़िया के सर पर पट्टी बांध देती है। मम्मा, मैं शरारत कर रहा था कि मेरा पंख पंखे में फंस गया और मेरे पंख पर चोट आ गई, लेकिन आपने गुड़िया को क्यों मारा? क्या ये तुम क्या कह रहे हो? जग्गू बेटा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मम्मा, आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। गोरी कौवी जल्दी से अपने घर से निकलती है और रानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे माफ कर दो। चली जाओ यहाँ से, तुमने मेरी बेटी का सर फाड़ दिया, क्या अब मेरा सर फाड़ने आई हो? मुझसे भूल हो गई, मैं जग्गू का पंख देखकर परेशान हो गई थी। वो तो घर जाकर मुझे जग्गू ने बताया कि उसका पंख पंखे में फंस गया था। गोरी बहन, जो भी हो, लेकिन अब दोबारा कभी मैं आपसे संबंध नहीं रखूंगी। जो था अच्छा था, अब यहाँ से चली जाओ। गोरी कौवी ने एक अच्छी पड़ोसन को खो दिया था। गोरी कौवी
मुंह लटकाए वहाँ से चली जाती है। कुकू और गुड़िया बेटी, दोबारा कभी भी जग्गू से बात मत करना, ऐसे बुरे पक्षियों से दूर ही रहना अच्छा है। दोनों बच्चे अपनी माँ के गले लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। शाम के बाद मम्मा चिड़िया को अपने बेटे के लिए भोजन मिल ही जाता है। मम्मा चिड़िया एक पका हुआ अनार लेकर घर आ रही थी। वो सोच रही थी कि आज उसका बेटा लाल अनार देखकर बहुत खुश होगा, मगर पीछे से दुष्ट कौवा आता है और चिड़िया का अनार छीन लेता है। कौवा वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। दुष्ट कौवा, गंवार कौवा, मुझे बहुत मुश्किल से ये अनार मिला था। रोती हुई चिड़िया कौवे के घर जाती है। गोरी गोरी, लो ये अनार छुपा दो, चिड़िया से छीन कर लाया हूँ। गोरी कौवी वो अनार लेकर घोंसले के नीचे छुपा देती है। दरवाजे पर चिड़िया भी आ जाती है। गोरी गोरी कौवी, तेरा पति मेरे बेटे का भोजन छीन कर लाया है, मुझे मेरा लाल अनार वापस दो। गोरी कौवी बाहर आती है। चिड़िया, छोटी चिड़िया, शर्म करो, क्यों मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगा रही हो? मेरा पति तो सुबह से घर में सोया हुआ है। इतना बड़ा झूठ, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। कालू कौवा ही मेरा लाल अनार छीन कर लाया है। अगर विश्वास नहीं तो घर के अंदर आकर देख लो। मुझे अनार मिलेगा, जरूर मिलेगा, और तुम हमेशा की तरह भूखे ही रहोगे। चिड़िया निराश होकर रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कालू कालू, भगा दिया मैंने उस छोटी चिड़िया को। तो फिर निकालो बाहर लाल अनार, आज पार्टी करते हैं। चिड़िया रोती हुई घर वापस जा रही थी कि उसे कोई आवाज सुनाई देती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो चिड़िया। चिड़िया उस पेड़ के पास जाती है। चिड़िया, मेरे पत्ते बहुत गंदे हो गए हैं। गंदे कौवों ने पोटी कर करके मेरे सारे पत्ते बहुत गंदे कर दिए हैं। अगर तुम मेरे पत्ते साफ कर दो तो मैं तुम्हें एक चमत्कारी चूल्हा दूंगा, जिससे तुम कुछ भी बनाकर खा सकती हो। चिड़िया खुश हो जाती है। फिर चिड़िया नदी से पानी लाकर उस पेड़ के सारे पत्ते साफ कर देती है। शुक्रिया चिड़िया, अब मुझे खुलकर सांस आई है। लो चिड़िया, ये चमत्कारी चूल्हा तुम्हारा इनाम है। इस चमत्कारी चूल्हे पर जो भी खाली बर्तन रखोगी वो भोजन से भर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ चाचा, मेरी मदद करने के लिए। चिड़िया वो चमत्कारी चूल्हा लेकर घर चली जाती है। मम्मा मम्मा, क्या भोजन नहीं मिला आज? मिला था बेटे, मगर फिर वही दुष्ट कौवे छीन कर ले गए। मगर तुम चिंता ना करो, ऊपर वाले ने हमें ये चमत्कारी चूल्हा दिया है। अब देखना मेरे चमत्कारी चूल्हे का कमाल। फिर चिड़िया उस चमत्कारी चूल्हे पर एक खाली हंडिया रखती है और चमत्कारी चूल्हे से कहती है, चमत्कारी चूल्हे, मुझे और मेरे बेटे को खीर दो खाने को। फिर देखते ही देखते खाली हंडिया मीठी मीठी खीर से भर जाती है। चिड़िया और उसका बेटा मजे मजे से खीर खाते हैं और सो जाते हैं। दूसरे दिन चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते तोते भैया, आज तुम्हारी मेरे घर में दावत है, शाम को आ जाना। चिड़िया, तुमने दावत में क्या बनाया है? तोते भैया, सबको सबका मनपसंद भोजन मिलेगा। फिर चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर भैया, आज मेरे घर में तुम्हारी दावत है। ऐसे चिड़िया बुलबुल को भी बता देती है। तोते तोते, चलो आज भोजन लेने नहीं जाओगे? मैं जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ ही आ जाओ। नहीं नहीं गोरी कौवी, आज शाम को मेरी चिड़िया के घर दावत है। मैं तो चिड़िया के घर जाकर देसी घी की चूरी खाऊंगा। तोता ऐसे बताकर वहाँ से चला जाता है। देसी घी की चूरी, ये चिड़िया की खुशी में सबकी दावत कर रही है। गोरी कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, हम दोनों साथ में भोजन लेने जाते हैं, चलो मेरे साथ। कबूतर भी वही बात करता है। नहीं नहीं गोरी, आज मेरी दावत है चिड़िया के घर। आज तो मैं चिड़िया के घर आलू मटर वाले चावल खाऊंगा। ये सब सुनकर गोरी कौवी तो जल जाती है। वो भागी भागी घर जाती है। कालू कालू, उस छोटी चिड़िया ने सबकी दावत की है, बस हमारी ही नहीं की। तो फिर क्या हुआ, हम बिना बुलाए मेहमान बनकर चले जाएंगे।
फिर शाम हो जाती है। कबूतर भी चिड़िया के घर पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद तोता भी आ जाता है। तोते तोते जल्दी बताओ आप क्या खाओगे, और बुलबुल बहन आप भी बताओ। मेरा कबूतर भाई भी जल्दी जल्दी से बता दे। मैं तो खाऊंगा देसी घी की चूरी। चिड़िया अपने चमत्कारी चूल्हे पर अपनी हंडिया रखती है। मेरे चमत्कारी चूल्हे तोते के लिए चूरी दो। हंडिया चूरी से भर जाती है। कौवा और कौवी भी अपने घर से निकलते हैं, मगर वो नहीं जानते थे कि चिड़िया ने तो अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा रखी है। कालू, दरवाजा अंदर से बंद है। चिड़िया चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो, हम कौवों को भी दावत में शामिल करो। दुष्ट कौवे, गंदे कौवे, चलो भाग जाओ यहाँ से। कौवे खिड़की में जाकर बैठ जाते हैं। मेरे चमत्कारी चूल्हे, जल्दी से हमें आलू मटर वाले चावल दो। हंडिया चावलों से भर जाती है। गोरी और कालू बाहर बैठे पक्षियों को मजे मजे की चीजें खाता हुआ देखकर रो रहे थे, मगर अब तो कौवे चिड़िया के चमत्कारी खानों की खुशबू ही ले सकते थे, क्योंकि चिड़िया अब कौवों से दोस्ती नहीं करना चाहती थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी कौवी को लहंगा लेने का बहुत शौक था। कई दिन पैसे जमा करने के बाद गोरी कौवी पैसे लेकर कपड़ा मार्केट जाती है। रास्ते में जाते जाते वो सबको बताती है, चिड़िया चिड़िया सुनो, आज मैं लहंगा लेने जा रही हूँ, शाम को देखने आ जाना, मैं पहन कर दिखाऊंगी तुम्हें। गोरी, गुलाबी रंग में लेना, काले रंग पर गुलाबी रंग बहुत अच्छा लगेगा। गोरी कौवी आगे जाती है। हरियाली हरियाली तोती, रुको रुको, मेरी बात सुनो। गोरी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, जल्दी बताओ क्या बात है। मैं कपड़ा मार्केट जा रही हूँ, आज मैं अपने लिए गुलाबी रंग का लहंगा लेने जा रही हूँ। गुलाबी? नहीं नहीं गोरी कौवी, तू काली है और तुझ पर हरा रंग बहुत जचेगा। मेरी मान तो तू गुलाबी लहंगा लेने की बजाय हरे रंग का लहंगा लेना और चोली लाल रंग की ले लेना। गोरी आगे बढ़ती है और जाती जाती सबको बताती जाती है। आखिर वो कपड़ा मार्केट पहुँच ही जाती है। भाई साहिब, ये ले पैसे और मुझे वो सामने वाला लहंगा दे दे। कौवी कौवी, वो लहंगा तो पूरे 500 का है, 300 में कौन देगा तुझे लहंगा। ये सुनकर गोरी कौवी निराश हो जाती है। चाचा जी, 300 में दे दो ना, हम जैसे गरीब भी तो होते हैं। ना जी ना, पूरे 500 में दूंगा। 500 में ही दूंगा, दफा हो, अपने पास ही रख। गोरी कौवी दूसरी दुकान पर जाती है, मगर वहाँ भी बात नहीं बनती। उड़ते उड़ते गोरी कौवी लिंडे बाजार चली जाती है और वहाँ उसे एक लहंगा पसंद आ जाता है। भाई जी, वो सामने वाला लहंगा कितने का है? वो पूरे 300 का है। बात बन जाती है। इतने ही पैसे तो गोरी कौवी के पास थे। गोरी कौवी 300 में वो लहंगा लिंडे बाजार से ले लेती है। वो बहुत खुशी खुशी घर आती है। उसका पति कालू कौवा घर से बाहर था। गोरी जब वो लहंगा खोलकर देखती है तो उसमें एक बड़ा सुराख था। हाय मेरी किस्मत, सच ही कहते हैं, लिंडे बाजार से ली हुई चीजें बेकार ही होती हैं। अब मैं क्या करूं? फिर गोरी कौवी वो लहंगा लेकर चील के पास जाती है। चील दी, मेरे नए लहंगे को चूहा काट गया है, इसे रफू कर दे। ये लहंगा तो पिछले दिन मैंने लिंडे बाजार में पड़ा हुआ देखा था। हाँ, उधर से ही लिया है मैंने, आप जल्दी से इसे रफू कर दें। फिर गोरी कौवी लहंगे में सुराख को रफू करवाकर घर वापस आती है। वो लहंगा पहनती है, मगर वो लहंगा तो इतना बड़ा था कि गोरी सारी ही उसमें छुप जाती है। कालू, ओए कालू, कैसी लग रही हूँ मैं? चुड़ैल, जैसे कोई चुड़ैल हो। जल गे ना। ये लहंगा तुम्हारे बड़ा है, जाओ अपने साइज का लो। लिंडे बाजार से लिया है, लिंडे बाजार में साइज और फिटिंग नहीं देखी जाती, जैसा भी है मुझे तो पसंद है। गोरी जिधर भी जाती उसका लहंगा पीछे पीछे चीजों को बखेरता जाता। इसे दरमियान से काट लो, वरना ये तुम्हारा लहंगा पूरे घर का सामान बखेर देगा। दूसरे दिन गोरी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया जल्दी से मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें अपना लहंगा पहन कर दिखाऊंगी। ठीक है गोरी, मैं रात को आऊंगी।
फिर गौरी हरियाली तोती और लूसी कबूतरी के पास जाती है। हरियाली और लूसी, रात को मेरे घर जरूर आना, मैं अपने लिए नया लहंगा लेकर आई हूँ, मैं तुम्हें वो पहन कर दिखाऊंगी। गौरी, किस रंग का लिया है लहंगा? खुद आकर देख लेना, बहुत सुंदर है। कालू को इतना पसंद आया कि मुझे बोल रहा था कि मैं लहंगा पहनकर ही बाहर आऊं, मगर मैंने कहा कि मेरा सुंदर सा लहंगा खराब हो जाएगा। फिर रात हो जाती है। चिड़िया, लूसी कबूतरी और हरियाली तोती सब पहुंच जाती हैं। गौरी, अब आ भी जाओ, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। थोड़ी देर बाद गौरी कवि अपना लहंगा पहनकर बाहर आती है। गौरी, गौरी, ये लहंगा तो किसी बड़े पक्षी का है, ये तो पीछे तक जमीन पर गिरा हुआ है। ये तुम्हारे पहना हुआ जरा भी नहीं जच रहा, ये जरूर तुमने लिंडे बाजार से लिया होगा। नहीं नहीं, मेरा लहंगा बहुत महंगा है, देखो देखो, मैं यहाँ ऊपर खड़ी होकर दिखाती हूँ। फिर गौरी कुर्सी के ऊपर खड़ी होती है। थोड़ा और ऊपर खड़ी होगी तो फिर नीचे तक नजर आएगा। गौरी खिड़की के पास जाती है। गौरी को पता ही नहीं चलता कि उसका लहंगा जलते हुए दिए से लग जाता है और लहंगे को आग लग जाती है। आग आग, गौरी, लहंगे को आग लग गई है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। बहुत मुश्किल से चिड़िया, कौवा और बाकी सब मिलकर गौरी के लहंगे की आग को बुझाते हैं। लहंगा तो बहुत अच्छा था, मगर थोड़ा लंबा था, अब आधा जल गया है, अब पहन कर देखो। फिर वो सब हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।